Namaste, I'm Dr. Mona Patel, consultant naturotherapist and dietitian since last 15 years in Mumbai. Today we are going to talk about the thyroid problem. So let's start. दुनिया भर में काफ़ी सारे लोग हैं जो इस थायराइड की बीमारी से जूझ रहे हैं, पर लेक ऑफ नॉलेज, लोगों को ध्यान ही नहीं है कि एग्जैक्टली थायराइड होता क्यों है, थायराइड चीज़ क्या है और थायराइड की वजह से आपके शरीर में और क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो इसी चीज़ को डिटेल में आज हम जानते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो थायराइड की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पर सिर्फ एक गोली सुबह खा के पूरे दिन चलते रहते हैं। इसी तरह से लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो गोली खाते रहते हैं और समझते हैं कि मेरा थायराइड तो कंट्रोल में है, मुझे तो कोई तकलीफ़ होने वाली ही नहीं है। पर क्या सच में ये बात सही है? सिर्फ एक छोटी सी गोली खा के आप अपने ग्लैंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आइए आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि बेसिकली थायराइड चीज़ क्या है, थायराइड की वजह से आपको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है, थायराइड की वजह से आपको आपके शरीर में क्या चेंजेस हो सकते हैं और इस चीज़ को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, इसका जवाब है हाँ, हम इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बिना कोई दवाई के। सो बेसिकली थायराइड होता क्या है? थायराइड हमारे गले के बीच में एक तितली के आकार की एक ग्लैंड है जिसमें से थायराइड T3 और T4 इस तरह के दो हार्मोन सिक्रेशंस में होते हैं। T3 यानी हाइड्रोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स का हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की बहुत ही ज़रूरी काम है। इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को हम मैनेज कर पाते हैं। जिस तरह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसी तरह से थायराइड ग्लैंड एक तरह से हमारी बॉडी की मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, ये जो ग्लैंड है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारी हर एक सिस्टम को कंट्रोल करती है। ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म इत्यादि को वो मैनेज करती है। इसी के साथ वो हमारे हार्ट, किडनी, लीवर और ब्रेन तक को भी मैनेज करती है। तो ये छोटी सी ग्लैंड के इम्बैलेंस होने से आपको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है और ये क्यों इम्बैलेंस होता है, जानते हैं अभी। सो बेसिकली थायराइड क्यों होता है? जनरली थायराइड होने के रीज़न में सबसे कॉमन चीज़ है आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन की कमी या तो आयोडीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाने के वजह से थायराइड ग्लैंड हमारा इनएक्टिव होता है। सो सेकेंड रीज़न है विटामिन D3। जब हमारे शरीर में विटामिन D3 और आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें से जो सिक्रेशंस हार्मोन्स के होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसी की वजह से हमें थायराइड की बीमारी होती है। ये दो तो रीज़न हो गए, पर इसके अलावा जो हमने क्रिएट किए हैं, जो हमारी गलतियों की वजह से हो रहे हैं, वो चीज़ें भी तो देखनी चाहिए। तो वो क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। जी हाँ, आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें जो हम अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, हमारी हाइपरनेस, टेंशन, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे ग्लैंडुलर इम्बैलेंस हो जाते हैं। ग्लैंड में से निकलने वाले जो हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा निकलते हैं या तो वो ज़रूरत से कम सिक्रेट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। सो स्ट्रेस की वजह से तो थायराइड डिस्टर्ब होता ही है। इसके अलावा हमारी जो लाइफस्टाइल है, यानी कि हमारा जो खाना है, उस गलत तरीके से भी थायराइड अफेक्ट होता है। काफ़ी ऐसे गाइट्रोजेनिक फूड है जिसका कंजम्पशन ज़्यादा करने से भी हमारी थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है। इसके अलावा हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि आपके घर में आपके पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स को अगर है तो आपको भी थायराइड प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न देखा गया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी को भी थायराइड होने के चांसेस हो सकते हैं ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स।
तो ये सारे जो रीजंस है वो थायराइड क्रिएट होने में काम करते हैं। इनमें से सारी चीज़ है जो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती है, जिसके वजह से वो इनएक्टिव हो जाता है या तो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो ये सारे रीज़न को पकड़ के ही आप अपने थायराइड को अच्छे से क्योर कर सकते हैं। सो ये तो हमने बात की कि थायराइड किस वजह से होता है, थायराइड क्या होता है, थायराइड का टेस्ट कैसे होता है, और जो थायराइड के 2 टाइप्स है वो कैसे होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए प्रॉपर उसकी डायग्नोस्टिक सिस्टम अप्लाई होनी ज़रूरी है। हमारे शरीर में खून में से ही ये चीज़ डिटेक्ट हो सकती है। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करके हमें अपना एक टेस्ट कराना होता है जिसमें T3, T4 और TSH की काउंट्स बताती है। अगर हमारे शरीर में ब्लड टेस्ट में अगर ये T3 और T4 की मात्रा कम या ज़्यादा आती है अपनी नॉर्मल रेंज से, तो वो थायराइड डिटेक्ट हुआ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। सो किस टाइप से हमें पता चलता है, या तो थायराइड के कितने टाइप है, लेट्स सी। बेसिकली थायराइड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये कैसे पता चले? सिंपल, जैसे मैंने बताया ब्लड टेस्ट से पता चलता है। आपकी T3 और T4 लेवल के इम्बैलेंस होने से ये डिटेक्ट होता है। अगर आपके शरीर में जो T3 और T4 हार्मोन्स की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, और अगर ये मात्रा ज़रूरत से कम आ रही है तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की निशानी है। जी हाँ, इसीलिए थायराइड ग्लैंड को हमेशा बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इम्बैलेंस होने की वजह से ही तो ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये 2 टाइप में होता क्या है एग्जैक्टली? T3, T4 पता तो चल गया, पर उसके सिम्टम्स क्या है जानते हैं अभी। सो बेसिकली अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, यानी कि ज़रूरत से कम मात्रा में ये हार्मोन सिक्रेशंस हो रहे हैं, तो क्या चेंजेस होते हैं, आपको क्या तकलीफ होती है, क्या सिम्टम्स आपकी बॉडी में क्रिएट होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम्स है ड्रास्टिक वेट लॉस। जी हाँ, एक एग्जाम्पल के जैसे बोलूँ तो आपका 1 महीने में 4 से 6 किलो वेट लॉस अगर सडनली हो जाता है, सो बी अवेयर एंड जस्ट गो एंड चेक योर ब्लड, क्योंकि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में स्किन और हेयर पे भी बहुत ही इफेक्ट आती है। जैसे कि आपकी स्किन है वो ड्राई होने लगती है, अर्ली एज में रिंकल्स आने लगती है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, स्प्लिटिंग्स क्रिएट हो जाते हैं। स्किन के ऊपर इसके अलावा पैचेस आने लगते हैं, पिगमेंटेशन की कंप्लेन आने लगती है, प्लस आपकी भूख कम हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका नेचर जो है वो अननेसेसरी गुस्सा आपको ज़्यादा आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ये सारे कंप्लेंट्स हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? एग्जैक्टली द रिवर्स। जैसे बताया मैंने, 1 महीने में अगर आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में लॉस होता है तो सडनली 4 to 6 आप गेन कर लेते हो, 4 to 6 kgs आप गेन कर लेते हो। इसके अलावा आपको कितना भी खाने के बाद भी फूड सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आपको लगता है कुछ और चाहिए और कुछ और चाहिए, एंड रिजल्टिंग वेट गेन। ऑफ कोर्स आपके शरीर में हीट बढ़ जाती है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बेचैनी लगती है आपको। PCOD जैसे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। स्पेसिफिकली थायराइड फीमेल्स में ज़्यादा अफेक्ट करता है। जनरली देखा गया है कि 80% से ज़्यादा फीमेल में थायराइड पाया जाता है और लेस देन 20% मेल्स में देखा जाता है। ये अच्छी बात है कि बच्चों में थायराइड दिखने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, पर फिर भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म का आपको फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सही तरह से समझ भी सको और उसकी ट्रीटमेंट भी कर सको। तो यही जानकारी है हाइपो और हाइपर के बीच के डिफरेंस की।